नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष एवं धन योग श्रृंखला हमने आरंभ की थी और लगातार उसी के ऊपर हमारी गोष्ठी वार्तालाप एक श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों के सामने निरंतरता से बनाने का और रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्यों वर्तमान परिस्थिति के अंदर व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए एवं अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुद्रा, धन इनकी बहुत ही अत्यधिक आवश्यकताएं हैं। जीवन वर्तमान स्थिति में बहुत व्यापक है। वर्तमान समय में संचार के साधन भी चाहिए और पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, उत्तम से उत्तम। आने जाने के लिए वाहन भी चाहिए तीव्र गति के। इसलिए धन तो जीवन के अंदर आवश्यक है ही, सदियों से रहा है। किंतु वर्तमान स्थिति में धन की जो कमी व्यक्ति महसूस कर रहा है या उसके मन में कहीं ये भाव है कि धन मेरे जीवन में किस प्रकार से आएगा, उसको देखते हुए ये श्रृंखला बनाने की आवश्यकता पड़ी। अभी तक हमने वार, तिथि, माह, मास और कई प्रकार की ऋतु से हमने धन के ऊपर एक एक करके खंड आप लोगों से आरंभ किए हैं। आज एक विशेष चर्चा के अंदर या इसी वार्तालाप के अंदर एक बात मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में धन एक व्यापक शब्द है। धन 8 प्रकार का होता है, जिसको अष्टलक्ष्मी रूप भी कहा जाता है। पुत्र धन, विद्या धन, कुटुंब धन, वाहन धन, संपत्ति का धन और मुद्रा धन। सभी प्रकार का जो धन है उसके लिए विशेषतः दूसरा भाव मुख्यतः जिम्मेदार है। किंतु विद्या धन के लिए 5वां चौथा, पुत्र धन के लिए 5वां, राज्य लक्ष्मी के लिए 10वां, इस प्रकार से विभिन्न भाव जिम्मेदार हैं। तो जो मुद्रा है, निधि है, उसके लिए हमें वित्त है, उसे कहाँ से देखना चाहिए, ये आने वाले खंडों में आप लोगों से अवश्य साझा करेंगे। एक व्यक्ति धनी हो सकता है किंतु वो सुखी है, या क्षमा कीजिए ये कहें, एक व्यक्ति मुद्रावान, पैसे वाला हो सकता है किंतु वो सुखी है, धनवान है, ये कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। और एक व्यक्ति हो सकता है मुद्रावान ना हो, वित्तवान ना हो, बहुत आवश्यकता से अधिक उसके पास पैसा ना भी हो, लेकिन वो धनी हो सकता है। तो धन 8 प्रकार के धनों के साथ जोड़ के बताया गया है। इसीलिए धन में, मुद्रा में हमेशा ही एक अंतर करके, एक भेद करके समझना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हमारे कोष के अंदर धन, यहाँ मैं मुद्रा की बात कर रहा हूँ, रखा हुआ है किंतु वह काम नहीं आ पा रहा है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि भले ही हमारे कोष के अंदर, या हम जो चलता फिरता कोष, हमारी पॉकेट है, जेब है, उसके अंदर धन भले ही ना हो, लेकिन हमारे काम बिना धन के भी बन जाते हैं। मुद्रा ना भी हो और हमारे ईश्वरीय आशीर्वाद से काम वैसे भी बन जाते हैं। इसलिए मुद्रा को और धन को, दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके देखेंगे तो आपको इस चर्चा में, इस वार्तालाप में बहुत ही आनंद आएगा। आगे आने वाले खंड में ये आपसे जरूर साझा करेंगे कि व्यक्ति के पास वित्त और मुद्रा कौन से योग हैं, कौन सा ग्रह है जो देता है।
और उसके पास वो कौन सी योग हैं जो उसको अष्ट प्रकार की लक्ष्मियाँ प्रदान करते हैं। चलिए विलंब ना करें और चर्चा को आगे बनाने की कोशिश करें। आज हम इसमें चर्चा को आगे करेंगे। जन्म कुंडली के अंदर ये सारा, मैं केवल इतना ही कहूँगा, आचार्यों का, ऋषियों की कृपा है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। विशेषतः मेरे परम आचार्य श्री मिश्र, उनकी ही कृपा है जिसके कारण से मैं इस शास्त्र में से कुछ थोड़ा बहुत न्यूनतम जो समझ पाया वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जन्म कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव एवं 12वां भाव, छठा, आठवां, 12वां, ये रंध स्थान है। इनके अंदर अगर ग्रह अपने दीप्तांशों से आगे या पीछे हों तो धन देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में ग्रह जो विराजित हैं वो अगर अपने जो दीप्तांशों की सीमा है उससे आगे हों या पीछे हों, कैसे देखना चाहिए? जो लगन के अंश हैं वही हर एक भाव के अंश भी हैं। अर्थात अगर लगन के अंश 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 7 हैं, तो हर भाव का भाव मध्य अंश वही है। उसी अंश से अगर ग्रह का दीप्तांश आगे या पीछे है तो धन प्रदान करता है, किंतु उसी भाव के मध्य से अगर ग्रह का दीप्तांश सन्निकट और बहुत ही पास की अंशों में है तो वह धन का कमी करता है। अब आप जो ज्योतिष के छात्र नहीं हैं, वो दीप्तांश के बारे में एक रुचि या जिज्ञासा उनके अंदर पैदा होगी, जन्म लेगी। दीप्तांश के बारे में बताऊं तो सूर्य 15 दीप्तांश तक, चंद्रमा 12 दीप्तांश तक, मंगल 8 दीप्तांश तक, बुध सप्त 7 दीप्तांश तक, बृहस्पति 9 दीप्तांश तक, शुक्र 7 दीप्तांश तक और शनि 9 दीप्तांश तक अपना प्रभाव क्षेत्र बना के रखता है। उदाहरण के तौर पे समझना चाहिए कि अगर 8वें स्थान के अंदर लगन के अनुसार 8वां स्थान 3 अंशों पे पड़ रहा है, तो मंगल अगर लगभग 3 अंशों पर ही है, 4 अंश पे है, 5 अंश पे है, तो मंगल धन का कमी करेगा। किंतु अगर वो अपने दीप्तांशों से भाव मध्य से आगे है या पीछे है तो वह धन की कमी नहीं करेगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। और जन्म कुंडली के अंदर छठे 8वें भाव के अंदर जो विराजित ग्रह हैं उनके अंश को जांच कर इसका परिणाम निकालें कि ये मेरे जीवन में धन के खंड को किस प्रकार से आगे लेके जा रहे हैं या कम। देखिए, एक धनी, संपन्न, आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति की कुंडली में क्या क्या योग बनेंगे, या आने वाले खंड में ये भी बताएंगे कि हम इनका प्रयोग अपने जीवन में भी कैसे कर सकते हैं। भले ही हमारे पास धन के योग कम भी हैं, लेकिन गीता शास्त्र क्या कहता है कि किस प्रकार से कर्म से भी भाग्य को बदलने की चेष्टा, प्रयास किया जा सकता है। आगे हम बात करें नक्षत्रों के ऊपर।
नक्षत्र, नक्ष का अर्थ है नक्शा, त्रय का अर्थ है रक्षा करना। जो पाथ की, भ्रमण पथ की रक्षा करे वो नक्षत्र है। आकाश के अंदर एक विस्तृत नक्षत्र सीमा बताई गई, जिसके अनुसार ये सारा हमारा सौर मंडल विभाजित है। आइए नक्षत्रों के ऊपर बात करें। नक्षत्र की 3 श्रेणियां यहाँ पे हम निर्धारित कर रहे हैं। आगे जाके इसके अन्य गुण क्षेत्र के बारे में भी वार्तालाप में साझा करेंगे। अकुल नक्षत्र, कुल नक्षत्र, कुलाकुल नक्षत्र। पहला नक्षत्र कुल नक्षत्र, दूसरा अकुल नक्षत्र और तीसरा कुलाकुल नक्षत्र। कुल नक्षत्र के अंदर जो व्यक्ति पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो अपने खानदान की, अपने परिवार की, जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं उन परंपराओं के द्वारा धन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे सूत्र है, कोई अंक इसके अंदर हम नहीं दे पा रहे हैं। कैसे धन आगे बढ़ेगा इसका सूत्र यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जो व्यक्ति कुल नक्षत्र में पैदा है वह व्यक्ति अपने कुल की परंपरा को इस्तेमाल करके उसमें नयापन लाके या उसी को इस्तेमाल करके जीवन के अंदर आर्थिक तरक्की, आर्थिक प्रगति प्राप्त करते हैं। अकुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र ये इनको भले ही माता पिता की संपत्ति, अपने पूर्वजों की संपत्ति ना भी मिले, उसके बावजूद जीवन में अपने प्रयासों पे तरक्की, समृद्धि प्राप्त करते हैं। तीसरा और अंतिम कुलाकुल नक्षत्र। इसमें दोनों ही प्रकार के संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुल की परंपराओं के द्वारा भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कभी कभी बिना कुल परंपरा के भी आगे बढ़ते देखे गए हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर कुल नक्षत्र पैदा हैं या हमने जब जन्म लिया तो हम कुल नक्षत्र में हैं, अकुल नक्षत्र में हैं या कुलाकुल नक्षत्र में हैं, इसका अगर ध्यान करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन में अपने माता पिता के अनुसार जीवन में प्रगति करेंगे या हम स्वयं की तरक्की ही हमारे लिए आगे बढ़ाएगी या हम मिली जुली संस्कृति का हिस्सा रहेंगे। वर्तमान में अगर देखें तो अश्वनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद और रेवती ये अकुल नक्षत्र हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के अंदर जो प्राप्त है उससे अलग हटके अपनी पहचान बनाते हैं। भरणी, रोहिणी, पुष्य, मघा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद ये कुल नक्षत्र हैं। अपने परिवार से जो चला आया हुआ परंपरागत व्यापार कार्य उसके द्वारा जीवन में धन प्राप्त करते हैं। कुलाकुल नक्षत्र परिवार से भी प्राप्त हो सकता है और अपने आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आद्रा, मूल, अभिजीत और शतभिषा नक्षत्र ये नक्षत्र जीवन के अंदर व्यक्ति को मध्य मार्गी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुल परंपराओं से भी आगे बढ़ सकता है एवं बिना कुल परंपराओं के भी आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अगर जन्मांक के अंदर द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग,
रवि योग बने हुए हों, इसके लिए पंचांग गणना का बहुत अत्यधिक महत्व है। उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको प्रतीत होगा कि किस प्रकार से ये योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर अचानक से ही बहुत सारी आपदाओं के बाद भी जीवन में तरक्की करते हैं। धन्यवाद। ज्योतिष एवं धन श्रृंखला में आपने भाग लिया, आपका साधुवाद, धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा। जनमांग के अंदर लगा के रखिए इसको और अपने अनुभवों के आधार पे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करें, जिससे हमें ये प्राप्त हो, प्रतीत हो कि जो हमारी दिशा और जो उद्देश्य के साथ हम इस कार्य को कर रहे हैं उसमें हमने कितनी सफलता देखने को मिली है। पुनः एक बार आपसे आग्रह करते हैं, व्यक्तिगत परामर्श मैं बहुत आवश्यकता होने पे ही करता हूँ और पूरे दिन के अंदर 1-2 से ज़्यादा मैं व्यक्तिगत परामर्श नहीं करता हूँ। इसीलिए अगर किसी के प्रश्न व्यक्तिगत परामर्श रह जाए तो समय समय पे मुझे पुनः स्मरण करा के बता देंगे, तो मैं उनके साथ जो मुझसे बन सकेगा अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे नई श्रृंखलाएं आपको समय पे मिलती रहें। धन्यवाद।